मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द कोन है ना, जो शंकु है उस पर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अब तक हम लोगों ने अपनी क्लास में जो रेगुलर क्लास है हमारी मैथ्स की, उसमें हमने शंकु के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया था, कैसे इसका हम लोग जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, उसकी तिर्यक ऊंचाई है ना, सारी कुछ चीज़ों को हमने समझ लिया था। आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जोकर की टोपी है जो किस आकार की, शंकु के आकार की है। आधार की त्रिज्या है ना, कुछ क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट नहीं है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, जो टोपी है उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है ना। हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक, गत्ता मतलब दफ्ती या कागज जिसे हम लोग बोलते हैं ना। तो कह रहा है कि एक जोकर की टोपी जो शंकु के आकार की, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक टोपी बनाने के लिए कितना है ना। तो आइए देखते हैं पहले जोकर की टोपी होती कैसे है। तो देखिए जोकर की टोपी कुछ इस प्रकार से है ना, इस शेप में होती है, और नीचे का जो बेस होता है क्या होता है, खोखला होता है, खुला होता है ना। ठीक, तब इस कैप को पहन सकता है ना। अब देखिए इसके आधार, जो वृत्तीय आधार है, इसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस r = 7 सेंटीमीटर है ना। और इस टोपी की ऊंचाई कितनी दी हुई बेटा, h = 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर हमें है ना एक टोपी का निकालना होगा कि एक टोपी के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, है कि नहीं। ये जितना पार्ट है सिर्फ इसका है ना, चारों तरफ जो होगा, नीचे का तो आधार खाली ही रहेगा। तो कहने का मतलब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, है ना। टोपी के आधार की त्रिज्या कितनी है, r = 7 सेंटीमीटर है ना। और देखिए टोपी की ऊंचाई, h = कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, l यानी कि आपको तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप लिख लेंगे शंकु या शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr × l, और l क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम l को फाइंड आउट करें, है ना। तो हो जाएगा आपका टोपी की तिर्यक ऊंचाई है ना, ये जो तिरछी ऊंचाई है ये आपको निकालना है ना। टोपी की तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तो l = क्या होता है, √h² + r² है ना, त्रिज्या का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये देखिए यदि इसका एक्सेस हो तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और पाइथागोरस प्रमेय से इस फार्मूले को हम लोगों ने जनरेट किया था। h कितना है आपका बेटा, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है, 7 का स्क्वायर है ना। ये देखिए 24 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 24 × 24, 24 4 = 96, 24 2 = 48 और 9, 48 और 9, 5 7 6 आ जाएगा है ना। और 7 7 = 49। ठीक, ऐड कर देंगे 6 2 5। ठीक, तो इसको देखिए आपका आ जाएगा 5 7 6
प्लस 49, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा आपका 625, और इस 625 का रूट क्या होता है आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ गया आपका तिर्यक ऊंचाई। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो आ जाएगा शंक्वाकार टोपी का वक्र क्षेत्रफल 22/7, है ना, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो। और आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, एल कितना है आपका 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करें 22 में करिए, 25 2 50 0 5, 25 2 50 और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एक, है ना, एक जो है एक शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक शंक्वाकार टोपी बनाने के लिए या जो जोकरी टोपी उसको बनाने के लिए आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। तो ऐसे 10 टोपी बनाने के लिए, है ना। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड। लिखेंगे हम लोग चूंकि एक टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसलिए 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10, ये आपको हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका, है ना। यानी 10 टोपी बनाने के लिए आपको 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की गत्ते की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते एग्जाम में, इसको सॉल्व कर लेंगे और भी एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 8 मीटर ऊंचाई और आधारित त्रिज्या 6 मीटर, है ना। 8 मीटर ऊंचाई और आधारित त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े, है ना, चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक, आप जानते हैं तिरपाल कैसा होता है, आयताकार लंबाई और चौड़ाई में होता है, ठीक है। लेकिन तंबू बनाना है और तंबू किस आकार का है आपका, शंकु के आकार का। आइए पहले तंबू को हम बनाते हैं, है ना। ये आपको एक मान लीजिए शंक्वाकार तंबू बनाना है ना, ठीक। ये हो गया इसका आधार। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 मीटर और इस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 6 मीटर। ठीक, यानी कि आपको क्या क्या मालूम है, h मालूम है और रेडियस r मालूम है। तो पहले हम निकालते हैं कि इस शंक्वाकार तंबू को बनाने में कुल कितने मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें, अब देखिए जब हम तंबू बनाएंगे तो तंबू में नीचे तो तिरपाल लगेगा नहीं, आधार तो खाली होगा, है ना, नीचे ज़मीन होगी, ऊपर जो होगा वही उसी भाग को हम केवल क्या करेंगे तिरपाल से ढकेंगे, है ना। तो आइए हमें फिर, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें सिर्फ क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। तो देखिए पहले आपको जो जो दिया हुआ उसको आप क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। देखिए क्या दिया है आपको, शंकु की ऊंचाई, है ना, शंकु की या शंक्वाकार आप लिख लें, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई। तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h इक्वल टू कितना बेटा आपका 8 मीटर, ठीक। और देखिए शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या, शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या r इक्वल टू कितना है आपका 6 मीटर, ठीक।
और अब क्या चाहिए आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमें क्या तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो आप निकाल लेंगे शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² प्लस r²। h² यानी बेटा किसका हो जाएगा, √8 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर। ये देखिए 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर देंगे, 4 6 10 6 3 9 10 100 मीटर स्क्वायर। रूट निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो यहाँ से आ गया शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई, है ना, L इक्वल टू 10 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आप निकाल लीजिए शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr/L। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में, हाँ देखिए इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, है ना, कि पाई की वैल्यू 3.14 आप लेकर चलें, है ना। पाई इक्वल टू आपको क्या लेना है, 3.14 दिया है तो आप 3.14 रखिए, नहीं दिया है तो आपको जरूरी नहीं, आप 22.7 रखिए। तो आइए यहाँ पर हम लोग 3.14 मान लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर, और एल की वैल्यू कितनी है, तिर्यक ऊंचाई भी हमने निकाला 10 मीटर, है ना। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, है ना। 18.84 इंटू 10 मीटर या 188.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी मीटर आएगा, है ना। तो इस प्रकार से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 188.4 मीटर स्क्वायर शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। यानी कि इतना आपको, मतलब कुल मिलाकर इतने क्षेत्रफल का आपको तिरपाल चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, है ना। तो आप देखिए हम लिख लेंगे तिरपाल की चौड़ाई कितना है बेटा आपका, 3 मीटर, है ना, 3 मीटर, ठीक। तो तिरपाल की लंबाई पूछा आपका, है ना। तो तिरपाल की लंबाई तो आप जानते हैं, तिरपाल का क्षेत्रफल लिख लीजिए पहले। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो तिरपाल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और देखिए क्षेत्रफल कितना आया, इतनी क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो 188.4 मीटर स्क्वायर अपॉन चौड़ाई कितनी है आपकी, 3 मीटर, है ना। ठीक, इससे जब डिवाइड करेंगे आप तो देखिए आज आपका आ जाएगा बेटा ये 3 6 जा 18, है ना। फिर आपका क्या हो गया, 8 आ गया, है ना। तो 3 2 जा 6, ठीक। फिर 2 4 और 3 8 जा 24, है ना। तो 62.8 मीटर, है ना। यहाँ से आपका आ गया तिरपाल लंबाई कितनी, 62.8 मीटर। कह रहा है कि यदि उसको सिलने में, या मान लिया जाए कि उसको सिलने में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तब कुल कितना तिरपाल लगेगा। तो देखिए 62.8 मीटर ही आ गया। 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20/100 यानी कितना जाएगा, 0.2 मीटर। तो तिरपाल की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा बेटा यहाँ से 63.0 मीटर। 8 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव। कुल मिलाकर के 63 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े तिरपाल की आवश्यकता आपको होगी, है ना। 8 मीटर ऊंचे और 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, मेंसुरेशन क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या बन रहा है और किस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो
तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको इमेज को, है ना, इमेजिन करना होगा कि क्या मतलब बन सकता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बन सकता है। अब शंकु में यदि आप टोटल सरफेस एरिया निकालने लगे तो गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जैसे जोकर की टोपी कैसे होती है, कुल्फी का कोन कैसा होता है ना, ठीक, या शंक्वाकार कोई चीज़ है तो शंकु किस प्रकार से होता है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। ये तंबू लिख दिया, अब तंबू के लिए आपको समझ के चलना पड़ेगा, तंबू के नीचे बेस में तो तिरपाल नहीं लगेगा, है ना। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ और 1-2 क्वेश्चन करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फीयर के बारे में बात करेंगे, है ना। और पहले हम लोग जो है अर्धगोला, गोला सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।